फाइनली मेरा वीडियो आ चुका है। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि भाई तुमने बोला था कि तुम ब्लॉग नहीं कुछ अलग सा कुछ बनाओगे, वो आज आ चुका है। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ थाईलैंड के फर्स्ट डे का। हाँ यार, तो फर्स्ट डे का है, ऐसे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 700 डे, 500 डे, सारे दिन का मैं देने वाला हूँ। तो अच्छा, आज फर्स्ट डे की बात करते हैं जिसमें मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठा। हाँ, लिटरली मैं सुबह सुबह कम से कम 2 से 3 बजे उठा, से उठ के अपना पूरा काम किया, पैकिंग किया, सब किया। और वैसे पैकिंग सच बता दूँ, पैकिंग मैंने नहीं की थी, वो मेरी मॉम ने की थी। फिर उसकी मतलब सब लोग पैकिंग की थी। और फिर जल्दी उठ के मैं जल्दी गया वहाँ पे एयरपोर्ट में जाकर ख्याद और दर्श के साथ था। तो मैंने वहाँ पे 3 वीडियो उसी दिन डाल दी थी, मैंने पता नहीं क्यों। और 3 दिन वीडियो डालने के बाद फाइनली शाम को मैं कहीं तो पहुँचा। मैं फाइनली बेंगलुरु पहुँच गया था। ऊपर से फ्लाइट में नींद भी नहीं आती, चिल्ला पिल्ली विल्ली सब हो रहा था। वहाँ पे मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बेंगलोर में वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे हम आराम से कुर्सी लगा के बैठ सकते थे। हम वहाँ पे बैठे, फिर हम लोग कुर्सी लगा के उधर बैठे। फाइनली राहत की सांस ली हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठ के थे। मैं कम से कम वहाँ पे आधा घंटा था, क्योंकि उसके बाद हमारी थाईलैंड की फ्लाइट थी, वो भी परसों। मजाक करूँ, इतना भी देर कोई फ्लाइट नहीं रहती है। वो थी ना, वो रात के कम से कम 1 बजे की फ्लाइट थी। तो यानी कि फिर से नींद की कबाड़ा होने वाली है। तो फिर हम लोग पहले ही भर के सो लिए, क्योंकि हम फ्लाइट में तो सो पाएंगे नहीं। और फिर हम उसके बाद गए नंदी हिल्स, क्योंकि वहाँ पे टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं एयरपोर्ट में। तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, वहाँ पे जाके हम नंदी हिल्स गए। इतने देर चलने के बाद वहाँ पे फिर हमको पता चला वहाँ पे ना कम से कम हम लोग वहाँ पे हम लोग 4 बजे तक रुके थे। यानी कि हम निकले 10 बजे से, फिर हम लोग वहाँ पे कम से कम 6 घंटे थे वहाँ पे। हमको रियलाइज़ नहीं होता भाई, हम 6 घंटे पहाड़ों में बिता रहे थे। ऊपर से वहाँ का मौसम तो पता चलता ही नहीं, क्या सुंदर मौसम है वहाँ पे बैठने का बहुत अलग ही मज़ा था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आपने व्लॉग में भी देख लिया होगा, नंदी हिल्स का व्लॉग में पोस्ट कर पाया बड़ी मुश्किल से। और फिर ये जो है, फिर हमारा फ्लाइट थी वो भी रात के 1 बजे। पर दिक्कत क्या हो गई, फ्लाइट हो गई रात के 2:30 को। तो फिर हम लोग 1.5 घंटे और रुके। फिर पता चला कि फ्लाइट डिले हो चुकी है 5 o'clock तक हम लोग टाइम पास किए। फिर वहाँ पे फिर पता चला फ्लाइट और डिले हो गई, वो भी 8 o'clock तक। 8 o'clock तक पूरी फ्लाइट डिले हो गई अपनी। तो हमने बोला भाई कल ये, और फिर हमको पता ही था कि कुछ गलत होने वाला है। फ्लाइट कैंसिल हो गई, मतलब फ्लाइट कैंसिल ही हो गई। मतलब इतना ज़्यादा देर हमको रुकाने के बाद फाइनली फ्लाइट कैंसिल हुई। ये हम वो पहले नहीं कर सकते थे। तो हम लोग पहले करते ना, क्या होता, हम लोग ना दूसरी फ्लाइट जल्दी बुक कर देते। तो उन्होंने बोला नो नो नो, टुडे इज़ नो फ्लाइट अवेलेबल। फिर हम बोले भाई हम लोग थाईलैंड कैसे जाएंगे। फिर हम लोग जो थे, फाइनली हमको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद रात के 11 बजे की फ़्लाइट मिली फाइनली। फिर हम लोग फाइनली 11 बजे की फ़्लाइट गए। फिर उसमें वो 2 बजे को ये हो गई लेट, इसलिए वो 2 बजे चली गई। तो फिर हम लोग 2 बजे तक टाइम पास किए वहाँ पे। टाइम पास में भी कुछ था नहीं बेंगलुरु के एयरपोर्ट में, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नीचे उठ चुके थे। तो इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल से किए वहाँ पे। फाइनली क्या हुआ, हम लोग जो थे
फाइनली हम लोग फ्लाइट पर बैठे। फिर पता चला हमको 10 घंटे बैठना है। वाओ, मतलब 10 घंटे, क्योंकि वो फ्लाइट एक सिंगल फ्लाइट नहीं थी। उसमें पहले हम लोग कहीं चेन्नई जाएंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, और फिर फाइनली कोई तो एक अजीब सी जगह की नाम थी वहाँ पे भी जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक जगह जाएंगे जिसका नाम तो मुझे याद भी नहीं। फिर हैदराबाद जाकर लास्ट स्टॉप अपना थाईलैंड था। सोचो इतना घुमा फिरा के कौन सी फ्लाइट जाती है। फाइनली इतना घूमने के बाद हम लोग फ्लाइट में बैठे, और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे तो फ्लाइट का माहौल तो बहुत बेकार था। वहाँ पे एसी में पता नहीं केरोसिन की स्मेल आ रही थी वहाँ पे, और जबकि वहाँ पे एक लड़के ने उल्टी कर दी। और ऐसा नहीं कि वो एक बहुत छोटा सा लड़का था, कम से कम मेरे जितना लड़का था। इसलिए हमने रात भर सोचा हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। हाँ, मैंने और ख्यात भैया ने ना मिलकर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला रात भर। फिर क्या होना था कि फ़ोन की बैटरी पूरी चली गई। वहाँ पे ऊपर से प्लेन में कोई चार्जिंग पॉइंट भी नहीं, और बात ऐसी थी कि हम लोग घर से उसको चार्ज करके लाए ही नहीं थे। हमारी चार्जिंग कम से कम ये 82% थी, और ऊपर से हमने उस पर नंदी हिल्स का वीडियो भी शूट किया। और वहाँ पे इतने देर टाइम पास करने के बाद कितनी ये बची होगी, तो हम आधा घंटा खेले, फिर हमारी बैटरी चली गई। और उनके पास OnePlus का फ़ोन था, तो उनकी बैटरी मुझसे थोड़ी देर बाद चली गई, बस चली गई 2 घंटे बाद। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम सो ही गए फाइनली। फिर हम लोग 3 बजे पहुँचे। 3 बजे वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पत्ता तक नहीं हिलता। वहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे, इधर उधर कोई वो सारे दुकानें खुल गई, लाइटें जल गई, सब हो गया। मतलब पूरी ऐसा लग रहा था हम लोग 3 बजे पहुँचे ही नहीं, बस थोड़ा अंधेरा चल रहा है और हम बाकी सब दिन चल रहा है। वहाँ पे एक जन, बहुत सारे लोग तो योगा भी कर रहे थे। मैं ये सोच रहा हूँ भाई थाईलैंड के लोगों को क्या नींद नहीं आती क्या? पूरा रात भर जागते थे वो एकदम। फिर हम लोग जैसे ही अपने ये होटल में घुसे, होटल की फ़ोटो आप देख ही सकते हो, अपने हाउस का व्यू है सबसे बेस्ट। और ये व्यू इसी रूम में आता है। इस वाले रूम में हम गए थे, बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा भी रूम था ये। और हम लोग जो होटल में थे उसका नाम था ग्रैंड सिट्रस। लिटरली बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। बीच में पूरी ऐसी नदी, मतलब वेनिस होता है ना वैसा पूरा लुक था वहाँ पे। ऐसा नहीं कि घर के अंदर भी अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था घर भी। वहाँ पे हम लोग क्या है ना, बहुत मज़ा आई हमको। हम लोग सो गए। तो गाइज ये था अपना डे 1 बोला था, पर आज डे 1 डे 2 दोनों हो गया। तो गाइज आज की वीडियो के लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर क्लिक करना। हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।